वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश की चर्चित सीट और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली सीट आजमगढ़, जहां 2022 में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। उस आजमगढ़ सीट पर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी वापसी करने में कामयाब हो गई। सपा प्रत्याशी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के सिटिंग सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को करीब एक तरफा लड़ाई में 1,61,035 वोटों से शिकस्त दी। ये जीत आजमगढ़ के लोगों की तरफ से सद्दे नेताजी को श्रद्धांजलि है। ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसकी जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि कहीं से भी देश के संविधान को खतरा हो, देश के लोकतंत्र को खतरा हो, देश के अंदर आरक्षण को खतरा हो, पिछड़े और दलितों के। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों ने न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज भी, दोनों ही सीटों को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताया। दसों की दसों विधानसभाओं में आजमगढ़ के लोगों ने लीड कराया, दोनों एमपी शानदार वोटों से जीते। तो मैं आजमगढ़ के लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट डाला है, हमारी पार्टी को चुना है, मुझे चुना है उम्मीदवार के तौर पे, हम हर संभव कोशिश करेंगे आजमगढ़ के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकें। 2022 के उपचुनाव में हार के बाद आजमगढ़ में भाजपा को बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। आजमगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद से निरहुआ लगातार इस सीट पर सपा के किले को ढाने का दावा कर रहे थे, लेकिन निरहुआ महज 2 साल के भीतर ही चुनाव हार गए। मंगलवार को वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही सपा के धर्मेंद्र यादव ने विजयी बढ़त बना ली और अंत में धर्मेंद्र यादव ने 1,61,035 वोटों के अंतर से आजमगढ़ लोकसभा सीट को अपने नाम किया। धर्मेंद्र यादव को कुल 5,08,239 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,47,204 वोट मिले, जबकि बीएसपी के मशहूद सबीहा अंसारी को 1,79,839 वोट हासिल हुए। प्रणाम आजमगढ़ की देवतुल्य जनता को नमन है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जितने हमारे सहयोगी दल हैं, सभी दलों के जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को दिल से आभार। आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतनी मेहनत करके और चुनाव लड़ा और आज चुनाव संपन्न हुआ। मैं आप सब की मेहनत को नमन करता हूं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी को, देवतुल्य जनता को भी और एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट पर जीत दर्ज करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लोकसभा उपचुनाव 2022 में आजमगढ़ ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और 2019 के चुनाव ने अखिलेश यादव से बुरी तरह शिकस्त झेलने वाले भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ समाजवादी गढ़ भेदने में कामयाब रहे। इस बार एक बार फिर आजमगढ़ के चुनावी रण में दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव मैदान में थे। निरहुआ के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं धर्मेंद्र के लिए भी अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव और डिम्पल यादव तक ने प्रचार किया, जिसका सीधा फायदा धर्मेंद्र यादव को हुआ और वो एक बार फिर से संसद पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। आजमगढ़ सीट पर अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से सपा के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को
40,306 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 2,77,102 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 6,21,578 वोट मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,704 वोट पाने में कामयाब रहे थे। लेकिन 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सपा से ये सीट छीन ली थी, जिसके बाद एक बार फिर धर्मेंद्र यादव ने जीतकर अखिलेश यादव की बाजुओं को मजबूत करने का काम किया। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।